Acetyl. Acetyl, correct. So acetyl entered into this, and OAA plus acetyl, we got, हमको क्या मिला? Citric acid, correct? We got citric acid. Very good. हमको citric acid मिल गया था. So we write citric acid over here, and then step name हम क्या लिखेंगे? Step name will be condensation. Condensation will be step name. And enzyme name क्या था? Enzyme name was citrate synthetase. क्या था enzyme name? Citrate synthetase. Is this part clear? इतना clear है? Yes sir. ये हमें last time भी किया था, correct? Last time हमने ये किया था. सर इसमें कोएंजाइम में बाहर जाएगा ना? कोएंजाइम में रिटर्न चला जाएगा. So कोएंजाइम में रिटर्न जाएगा, हमको बदले में क्या मिलेगा? Citrate synthetase we will get. Citric acid is prepared. Or else you can also call it as citrate. इसको citrate भी बोल सकते हैं. Citric acid बोलो या citrate बोलो, दोनों चलेगा. So therefore, because first stable compound is citric acid, first stable compound है अपना citric acid. Therefore, I say pathway is also known as citric acid cycle. ठीक है? It is also known as citric acid cycle. All of you, switch on your camera. Sir. Yes. Sir, water is also gets added, na? Water also gets added. Yes. Water को भी अपन add कर देंगे. Water को भी add कर दो. यहाँ पे कहीं पे I'll add water. ठीक है? चलो. All of you should be with your camera on, students. Camera on कर देना है. ठीक है? तो हमने किसका एग्जांपल लिया था? हाँ, रसिका का एग्जांपल अपने लिया था. रसिका ने उसके डैडी ने ओ आओ बोला, एस्टाइल को वेलकम किया, एंड देन उसको बिठा दिया उनको, प्लीज सिट. तो सिट्रिक एसिड. नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट स्टेप. यहाँ तक सबको समझ में आ गया, करेक्ट? यहाँ सर इसको एक बार सेंटेंस में बोलो ना. ओके, सो आई विल से oxaloacetic acid undergoes condensation reaction. Oxaloacetic acid undergoes condensation reaction with acetyl to give citric acid. Okay, is that clear? ठीक है, आगे चलता हूं मैं. Now step 2, students. Step 2, please focus on step 2. Please focus on step 2. So I'll remove this part. ये part मैं हटा दूं ताकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना नजर आए. ये part पूरा मैं हटा देता हूँ. ठीक है. Now एक ग्लास अपन ने पानी ऑफर किया उनको, उन्होंने पानी पी लिया. सो अपना नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? एक ग्लास पानी पीने के बाद अगर पर्सन ने पानी रखा तो आपको क्या लगता है रसिका ने अब क्या पूछा होगा? जैसे पानी पी के अपन रखते हैं, अपन वापस पूछते हैं ना, और पानी लाओ, है ना? रसिका ने पूछा रहेगा और पानी चाहिए. सो उन्होंने मना किया, नहीं 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 चाहिए. रसिका का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया. सो पानी नहीं चाहिए, पानी मना किया. सो हमने पानी को मना किया, इसलिए अपन ने पानी ना बोल दिया, पानी निकाल दिया. नहीं नहीं, पानी ले जाओ प्लीज, ले जाओ ले जाओ ले जाओ. I don't need water. So because we are not accepting water, therefore step name becomes dehydration. Water is going out. Correct, students? तो step name क्या हुआ? Step name क्या हुआ मेरा यहाँ पे? Dehydration. Is this clear? Story के हिसाब से जाओ. Water का removal हो रहा है, so therefore step name will be dehydration. Dehydration, and the product will be, प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पे चेक करो. प्रोडक्ट जो बनेगा उसको अपन बोलते हैं सिस अकोनिटेट. सिस अकोनिटेट, दिस इज द प्रोडक्ट. सिस अकोनिटेट इज द प्रोडक्ट. नाउ रिकलेक्ट करो, मुझे बताओ लास्ट टू स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. लास्ट टू स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंजाइम नेम हमने, हाँ एंजाइम नेम हमने कहां से डिराइव किया था? एंजाइम नेम रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट. वेल डन कनक. प्रोडक्ट से डिराइव किया था, करेक्ट है. वी डिराइव्ड एंजाइम नेम फ्रॉम प्रोडक्ट. सो उसी रिदम में हम लोग चल रहे हैं. लास्ट दो स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, फर्स्ट टू स्टेप्स सिट्रिक एसिड साइकिल का. फर्स्ट टू स्टेप्स ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप पे एंजाइम नेम क्या लिया था?
citrate synthetase, correct? So वो भी एंजाइम नेम कहाँ से आया? कैन आई से प्रोडक्ट से ही आया, citrate synthetase प्रोडक्ट के बेसिस पे ही आया. So last two steps of glycolysis and first two steps of Krebs cycle, दोनों के केस में enzyme name will come from product. Okay, in both the cases enzyme name will come from product. Clear हो गया? समझ में आया? So last two step glycolysis, we took enolase and pyruvate kinase. Enolase and pyruvate kinase. यहां पे चेक करो स्टूडेंट्स. Citrate synthetase and enzyme name over here will be aconitase. क्या नाम है? Aconitase. Is this clear? बोलो, समझ में आ गया? Yes, students. Aconitase. Please note this down. Aconitase coming from the product. सर ये स्टेप 2 है ना क्रेब्स साइकिल का? स्टेप टू शाबाश. स्टेप 2 है. सबने कैमरा ऑन किया है? बिकॉज यहाँ पे सारे कैमरा ऑन नहीं दिख रहे हैं मुझे. या तो आपने कैमरा ऑन किया है, मेरा लैपटॉप खराब है, या आपका कैमरा ऑन करने वाला ऑप्शन खराब है. आपको दिख रहा है बट ऑन नहीं. चलो, so यहाँ तक क्लियर है? कोई क्लियर डिवाइस? ऑल बोथ दिस स्टेप्स. ठीक है, मैं लिंक रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ. लिंक रिएक्शन क्या किया था हमने? पायरुविक एसिड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to give me acetyl coenzyme A in presence of pyruvate dehydrogenase. याद आ रहा है? ये रिपीट करता हूं. Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to give acetyl coenzyme A in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase. I am not giving information about CO2 का removal. That is understood. Now, this acetyl coenzyme A में से acetyl part will undergo condensation with oxaloacetic acid to give me citric acid in presence of enzyme citrate synthetase. Step 2. Citric acid undergoes dehydration reaction in presence of enzyme aconitase to give me cis-aconitate. अब ये मुझे कैसे याद रहेगा? ये देखो, द्रसिका ने गेस्ट को पूछा, गेस्ट बैठ गया, गेस्ट को 1 गिलास पानी तो हमने दे दिया. द्रसिका ने पूछा 1 और गिलास पानी चाहिए क्या? गेस्ट ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, ले जा. अभी द्रसिका पहचान ही नहीं रही है ये कौन सा फ्रेंड है यार, उसके फादर का कौन सा फ्रेंड है. सो द्रसिका ने जाके किचन में, द्रसिका की बड़ी बहन खड़ी थी. सो द्रसिका ने बड़ी बहन को पूछा, सिस ये कौन है? ऐसा पूछा. सिस ये कौन है के बदले अपन ए कौन है पूछे, तो सिस एकोनिटेट. समझा? सिस एकोनिटेट. तो फिर उसकी सिस ने उसको याद दिलाया, अरे याद है ये वही फ्रेंड है जो पहले आते थे बहुत साल पहले, और तुझे बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आते थे, तेरा फेवरेट चॉकलेट्स लेकर आते थे, डेयरी मिल्क एंड ऑल दोस चॉकलेट्स. फिर रसिका को याद आया अचानक, अरे हाँ, अरे यस. Now I can recollect. चलो, ये वाला स्टेप सबने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया सबने? ये वाला स्टेप नोट डाउन कर लिया, और else you can take a screenshot. नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. I'll move ahead. आगे जाता हूं. ठीक है. So now अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होगा. So ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूं. अब आप अपने पेज के वो वाले सेगमेंट पे हो जहां पे नीचे आपको रिएक्शन लिखते जाना है. नीचे आपको रिएक्शन लिखते जाना है. ठीक है, एक के नीचे एक रिएक्शन लिखते जाओ. जब मैं बोलूंगा तब आपको टर्न मारना है. रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ऐसे अपन पाथवे पूरा लिखने वाले हैं, इस तरह से ऐसे पाथवे जाएगा. सो आप अभी कहीं पे यहीं कहीं पे होंगे, तो अभी नीचे आप रिएक्शन लिखते जाओ. ठीक है, unless I'll tell you to take a turn. So I'll write over here, सेंटर में I'll write now कि मुझे अभी फिलहाल है मेरे पास cis aconitate. द्रसिका ने क्वेश्चन पूछ लिया है, एंड रसिका को उसकी बहन ने आंसर भी दे दिया है. उसकी बहन ने क्या बोला समझाया, ये वो अंकल ऐसा सब बोल रही थी. तब तक अंकल ने वापस बोला, अरे मुझे 1 गिलास पानी और चाहिए, प्लीज भेज दो प्लीज पानी और चाहिए मुझे.
एंड पानी लेकर वापस रसिका जाती है। सो पानी लेकर वापस रसिका गई तो देन रसिका ने ध्यान से देखा एंड नाउ शी रियलाइजेस कि ओ हो यस यस यस, नाउ आई कैन रिकलेक्ट, now I can recollect, and because we are giving back water to him, therefore this step would be labeled as hydration, because हमको वापस water दे रहे हैं। समझ में आ गया students? And only first two steps के enzyme will be based on product. Now again I come back to reactant. अब reactant के नाम से मैं enzyme दूंगा, ठीक है? First two steps मैंने product के नाम से दिए, अब मैं आ जाऊंगा reactant के basis पे। सो मैंने देखो क्या स्मार्टनेस किया। नाउ एंजाइम नेम देखो क्या है, एंजाइम नेम स्टूडेंट्स चेक करो क्या है, अगेन अकॉनिटेज, समझा? सो स्टेप 2 पे भी वी डिड अकॉनिटेज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, स्टेप 3 वी आर डूइंग अकॉनिटेज बेस्ड ऑन द रिएक्टेंट नेम। सो स्टेप 2 का प्रोडक्ट एंड स्टेप 3 का रिएक्टेंट आर वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट है ना? स्टेप 2 का प्रोडक्ट एंड स्टेप 3 का रिएक्टेंट दोनों सेम ही तो है। कौन है? सिस अकॉनिटेट। सो स्टेप 2 मैंने प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम दिया एंजाइम का, स्टेप 3 में रिएक्टेंट के बेसिस पे एंजाइम का नाम मैंने लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई भी कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं है, शाबाश, वेरी गुड। ओके, नाउ रसिका ने जब वो गई पानी देने इस बार, तो रसिका ने ध्यान से देखा उनको एंड नाउ शी रियलाइजेस कि हाँ आई रिमेम्बर ये कौन है, आई रिमेम्बर ये कौन है, ठीक है? तो उसने क्या बोला, अब उसने ध्यान से देखा और आके अपनी सिस्टर को बोला यस नाउ आई सॉ, नाउ आई सॉ, आई सॉ में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, आई सॉ सिट्रिक एसिड। सो पहले कौन था? सिट्रिक एसिड, अब कौन है? आइसो सिट्रिक एसिड। Clear? Or else I can say isocitrate. I can also say isocitrate. Correct है students? I can also say isocitrate. बात clear है यहाँ तक? Is this clear till now? Is this clear till now? So first 3 steps I'll repeat. Yes. बोल। इसमें H2O ऐड हो रहा है कि रिलीज हो रहा है? इसमें H2O ऐड हो रहा है, इस स्टेप में H2O is getting added. In this step, H2O is getting added. Okay. चलो, I'll repeat all 3 steps. All 3 steps I'll repeat. आप खाली बुक में देखो and try to understand कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको दिख रहा है क्या बुक में, ठीक है? So step 1 क्या था? Oxaloacetic acid undergoes condensation with acetyl group to give citric acid. In presence of enzyme citrate synthetase. Next, citric acid undergoes dehydration to give cis aconitate in presence of enzyme aconitase. First 2 steps थे, तो हमने प्रोडक्ट के नाम से एंजाइम का नाम ले लिया। थर्ड स्टेप, cis aconitate undergoes hydration to give me isocitric acid in presence of enzyme। again क्या स्मार्टनेस किया? सेम एंजाइम यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, aconitase। क्लियर है स्टूडेंट्स? aconitase। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर सबका? शाबाश। नाउ ट्राई टू ड्रॉ। अभी आप न्यू पेज पे जाओ, नए पेज पे जाओ, इसको एक बार चाहिए तो रिवाइज कर लो। न्यू पेज पे जाके आपको लिंक रिएक्शन से लेकर यहां तक वापस से लिखना, बिना देखे ट्राई करो। You have to write link reaction and first, second, third, first 3 steps of citric acid cycle. चलो फटाफट से चालू हो जाओ। Raise your hand once you are done. अभी। चलो quickly. Sir, in the step 3, it is Yes. so it should be acetyl, na? Step Why 3. citric acid in this step, sir, which is displayed? Okay, Why there correct. is no acetyl? Acetyl, see, oxaloacetic acid plus acetyl together gives me citric acid. Understood? तो स्टेप 1 समझा? पहले स्टेप 1 पे आ, देन मैं स्टेप 3 का जस्टिफिकेशन दे दूंगा। वो वाला समझा पार्ट? रेबेका सिट्रिक एसिड कैसे बना वो समझा?
Yes, sir. हाँ, सो अब मैंने क्या किया पता है, सिट्रिक एसिड से मैंने वाटर निकाला और फिर से उसको वाटर दे दिया। समझ में आया? जब वाटर निकाले, पहले सिट्रिक एसिड है, मैंने वाटर निकाला तो क्या बन गया, सिस अकोनिटेट। फिर से वाटर दे दिया तो क्या बन गया, आइसोसिट्रेट। फर्क क्या हुआ पता है, व्हाट इज द डिफरेंस? रेबेका, डिफरेंस ये है, ये देख, सपोज ये तेरा राइट हैंड है एंड ये तेरा लेफ्ट हैंड है। पहले तेरे पास, तूने पेन पकड़ रखा है राइट हैंड में, ओके, एंड लेफ्ट हैंड खाली है। मैंने तुझसे पेन छीन लिया और अब मैं तुझे वापस से पेन दे रहा हूं। इस बार मैंने तुझे पेन दे दिया तेरे लेफ्ट हैंड में, क्या फर्क हुआ? ये तो तू ही है ना वापस। ऐसा कुछ हमने सिट्रिक एसिड से के साथ किया। सिट्रिक एसिड से हमने उसका वाटर छीन लिया और फिर से उसको वाटर दिया, बट फर्क क्या हुआ पता है, इस बार HOH जिससे छीना, क्रॉस करके दिया HOH। सो जो OH ग्रुप है वो किसी और कार्बन पे गया। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको स्ट्रक्चर से मैं नहीं समझाऊंगा, बट ओनली थिंग इज हमने आइसोमर बनाया। OH ग्रुप सिट्रिक एसिड से निकाला, OH के साथ साथ H भी निकाला था मैंने, तो सिस अकोनिटेट बन गया। फिर से वो OH दे दिया, बट ओनली डिफरेंस इज किसी और कार्बन पे रखा HOH। जहां से HOH निकाला किसी और कार्बन पे रखा, तो आइसोमर बन गया सिट्रिक एसिड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? ये देख, एक और, No, sir. Sir, I एक और didn't एग्जांपल understand लेता हूं। that. समझा। सी, एसिटाइल वर्ड अब आएगा ही नहीं। एसिटाइल वर्ड जैसे ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कंबाइन हुआ, तो अब वो वर्ड नहीं आएगा, वो बन गया सिट्रिक एसिड। सो अब एसिटाइल के बारे में भूल जा, ये अभी दूसरा प्रोडक्ट बन गया, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। समझा? कंडेंसेशन 1 + 2 gives you 3। सो अब 3 में 2 का नाम कहां से सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। समझा? अब सिट्रिक एसिड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्या मेथड लगा रहे हैं? सिट्रिक एसिड से एक बार मैंने वाटर निकाला, फिर से वाटर डाल दिया उसके अंदर ही। खाली इशू ये है कि अब मैंने वाटर किसी और कार्बन पे ऐड किया, देयरफॉर आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। समझा? सपोज ऐसा, अभी 2 कार्बन में लेता हूं, ये 1 2 3, okay, suppose this carbon had OH and this carbon had H. Suppose this is citric acid, ठीक है? After removal of HOH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो this is, you understand कि this is cis aconitate suppose। वाटर तो अपने निकाल दिया, डिहाइड्रेशन सेट किया है। अब जब मैं वाटर ऐड करूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट वाटर का OH ओवर हियर। ये चेक कर, OH ऊपर हुआ करता था, अब OH नीचे आ गया, इंटरचेंज हो गया HOH का पोजीशन। सो पहले मैं बोलता था सिट्रिक एसिड, नाउ दिस इज सेम एज सिट्रिक एसिड, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा अलग हो गया ना, तो दिस इज आइसोमर ऑफ सिट्रिक एसिड। सो इसका नाम मैं बोलता हूं आइसोसिट्रिक एसिड। क्लियर? Understood, sir. Thank you, sir. Okay. This is step 3. Students, quickly complete this. Raise your hand. I have to change my place, so give me 2 minutes.
ओके चलो, तो फर्स्ट 3 स्टेप्स आपने कर लिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 स्टेप्स कर लिए, फर्स्ट 3 स्टेप्स सबने कर लिया, जल्दी जल्दी, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। ये क्या है सबका माइक सर फिर भी नहीं समझा सर। क्या बोल रहा है? सर सेकंड स्टेप से फिर भी नहीं समझ में आ रहा। सेकेंड स्टेप फिर भी नहीं समझ में आ रहा है? सर हाँ हाँ बोल। सर मैं लास्ट लेक्चर में नहीं थी तो मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ सर मैं भी नहीं थी लास्ट लेक्चर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो मैं समझाता हूँ क्या है, पता है? हाँ सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो ग्लाइकोलिसिस तो थे ना, ग्लाइकोलिसिस तो किया ना अपने, डेली प्रैक्टिस भी हाँ की। सर ग्लाइकोलिसिस हुआ है पूरा। ग्लाइकोलिसिस बाय द वे रेबेका ने रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजा, 1 मिनट 8 सेकंड्स कुछ है, 1 मिनट 8 सेकंड्स और 10 सेकंड्स है ना रेबेका? So 1 minute 8 second. 8 सेकंड्स यस। फटाफट उसने, जैसे मैंने आपको बोला था वैसे आंख बंद करके उसने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, और मुझे और किसी का भी वीडियो नहीं मिला एक्सेप्ट रेबेका। ओके सो आई पूरा भूल जाओ क्रेब्स साइकिल क्या है, भूल जाओ उसको, वापस से करता हूँ, ठीक है? सो व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? ग्लाइकोलिसिस के एंड में मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिसिस के एंड में मुझे क्या मिला? पायरुविक एसिड मिला, करेक्ट? पायरुविक पायरुविक एसिड। एसिड। वेरी गुड। सो पायरुविक एसिड ये रहा, दिस इज पायरुविक एसिड, ओके? एंड ये पायरुविक एसिड को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, इस पायरुविक एसिड से मैं क्या निकाल दूंगा? आई एम गोइंग टू रिमूव CO2, इससे CO2 मैंने निकाल के फेंक दिया। पायरुविक एसिड से अगर अपन ने CO2 निकाला तो क्या बन जाता है पता है? तो वो बन जाता है, बचा हुआ पार्ट बन जाता है एसिटाइल, एसिटाइल, ठीक है? सो पायरुविक एसिड से, दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड। इफ आई रिमूव CO2 को मैंने रिमूव कर दिया, CO2 निकल गया, तो बचा क्या? एसिटाइल पार्ट बचा। एंड इन दिस एसिटाइल पार्ट आई एम गोइंग टू ऐड कोएंजाइम A। कोएंजाइम A को हम ऐसे लिखते हैं, कोएंजाइम A हमने ऐड किया। सो वापस से देखता हूं क्या क्या। आई एम एडिंग पायरुविक एसिड प्लस मैंने लिया कोएंजाइम A, दोनों को मिक्स किया, इसमें से क्या निकला? CO2 निकल गया, और बचा क्या? एसिटाइल कोएंजाइम A। बचा क्या? एसिटाइल कोएंजाइम A। चेक करो, तो 2 लोग आए और 2 लोग निकल। कौन 2 लोग आके मिक्स हो गए? कोएंजाइम A एंड पायरुविक एसिड। क्या बन के चले गए? CO2 एंड एसिटाइल कोएंजाइम A। इज दिस पार्ट क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ इतना समझ में आया? यस। शाबाश, वेरी गुड। नाउ इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज गेटिंग लॉस्ट, व्हिच इज दैट थिंग? इट इज हाइड्रोजन। सो H को कौन लेकर जाता है? H को लेकर जाता है, ये तो हमने ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ा है, राइट है? NAD+ आया और वो H को लेकर चला गया, तो इधर यू राइट लाइक दिस, NADH प्लस H+ बन जाएगा। NADH, एक मिनट, आई यूज डिफरेंट कलर, NADH प्लस H+, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, NADH प्लस H+, ये बन जाएगा। या फिर अगर आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ये देखो आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा बी के लिए, NADH2। बहुत लोग इसको पहचानते हैं, SSC के हिसाब से you will be identifying this more easily, NAD+ and NADH2, ये आपको याद है। NADH2 तो मैं पहचानता हूँ, वैसे आप बोलोगे, but if you can then start writing NADH2 in the other form जो मैंने आपको सिखाया। ये देखो इस फॉर्म में इसको लिखना शुरू करो। किस फॉर्म में? NADH2 नहीं लिखने का, NADH प्लस H+। तो NADH तो एक चीज हो गया, एंड ये प्रोटॉन अलग चीज हो गई। सो 2 स्पीशीज बन गए। NADH2 लिखो या ऐसे लिखो चलेगा, बट ऐसे लिखो तो ज्यादा प्रेफरेबल। चलो इतना बात समझ में आया? ये रिएक्शन समझ गया सबको? एनीबॉडी हैज एनी इशू विद दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स? अभी मुझे बता दो,
so that आगे अपन वापस पे इस पे बार बार ना आए. Yes, बोल. NAD plus it became DH2. So मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इधर. Perfect, very good. शाबाश ज्योतिका, शाबाश ज्योतिका. But see, if you are saying कि NAD plus is becoming NADH2, if you are understanding कि one hydrogen molecule or 2 hydrogen atoms are being released, you are perfectly correct. But you have to understand ज्योतिका कि if I am saying कि NAD plus बन रहा है NADH, don't you think this H over here, I don't know अब ये कितने लोगों को बाउंसर जाएगा, कितने लोगों को समझ में आएगा, but ये जो H है, पता है इसने क्या क्या काम किया? इसने 2 काम किया. कौन सा 2 काम किया? एक तो इसने प्लस को गायब किया. प्लस को गायब किया ना. कौन से प्लस को गायब किया? ये वाले प्लस को गायब कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया. न्यूट्रलाइज. All of you agreeing with me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So can I say कि ये जो H आया है, ये ऐसा कोई H है. ये देखो स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास NAD प्लस पहले से, और बाहर से मुझे खाली H नहीं मिला, ऐसा कुछ मिला, तब तो जाके बनेगा ना NADH. ये देखो, अब मैं इसको समझ पा रहा हूँ ना. दिस इज NADH which we are speaking about over here. समझा? सो ये NADH कहां से बना? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं निकला था, H माइनस आया था. तो ये काफी डेप्थ में है इसकी पढ़ाई. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब उसने ज्योतिका ने क्वेश्चन पूछा तो मैं यहाँ तक चले गया, वरना अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है. ये H माइनस, आप टेंशन में, H माइनस तो मैं कभी देखा ही नहीं है यार. ये कौन सा स्पीशी है नया? H प्लस आई नो, H2 भी मुझे पता है, बट H माइनस कहां से आ गया ये मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी सुना ही नहीं. बट H माइनस भी होता है, एंड H माइनस का नाम क्या है पता है? H माइनस का नाम है हाइड्राइड. हाइड्राइड आयन. सुना है आपने? हाइड्राइड आयन. दिस इज द नेम ऑफ H माइनस. H प्लस को अपन बोलते हैं प्रोटॉन, H माइनस को हम बोलते हैं हाइड्राइड. अंडरस्टूड? ओके. If in case, this is just for your knowledge, if in case आपको लगता है कि ये कहां से है, कैसा है, मुझे नहीं समझा, तो अभी के लिए आपको अगर नहीं समझा तो आप मत समझो. आप ग्रेजुएशन में इसके बारे में सीखने होते. ग्रेजुएशन अभी नहीं, अभी कोई लेना देना नहीं है. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज टेक्निकली आप थोड़ा तो सोचोगे ना कि ये जो प्लस था वो बन गया NADH, तो ये प्लस साइन गया कहां पे? ऐसा कौन था इसने प्लस को गायब कर दिया? सो जरूर माइनस साइन था H के पास, तभी ये प्लस न्यूट्रलाइज. करेक्ट है ना? ओके. तो अब मैं थोड़ा सा और लार्जर पिक्चर दिखा रहा हूं. सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड. सो जब मेरे पास ये पूरा हटा देता हूं, ठीक है. सो जब मेरे पास NAD प्लस आया, पायरुविक एसिड के पास जब NAD प्लस आया, तो उसको कौन कौन मिला पता है? उसको मिला एक H माइनस, जिसको मैं बोलता हूं हाइड्राइड, एंड उसको एक मिला H प्लस, जिसको मैं बोलता हूं प्रोटॉन. NAD प्लस ने बोला, आपके हिसाब से NAD प्लस किसको वेलकम करेगा? आजा हाथ मिला लेते हैं. NAD प्लस किसको वेलकम करेगा? माइनस को. तो वो बोलेगा हम दोनों मिल सकते हैं, बिकॉज हमारे चार्जेस पॉजिटिव, सॉरी ऑपोजिट है. सो इसको क्या, कौन, ये लोग क्या बन गए मिलके? NADH. ये लोग क्या बन गए? NADH. प्लस क्या बचेगा? H plus. अब समझ में आया ये पूरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. है ना? अब समझ में आया. सो जितने लोगों को इसका मजा लेना था उतने लोग इसका मजा ले चुके हैं. देखो ये. Is this clear? Somebody's audio is on. Please mute your audio. Shubham. ठीक है, चलो. Understood students, understood? If in case you are facing difficulty कि सर ये NAD plus H minus H plus कहाँ से आया,
तो आपको इसके डिटेल में इसको कुछ भी नहीं जानना। दिस इज ओनली बिकॉज शी आस्क्ड मी, सो मैंने उसको समझा दिया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आया तो वेरी गुड, नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, so I'll come back to the reaction. My voice is cracking or is it fine? Sir, it's आपकी cracking. voice crack हो रहा है। अरे यार, so sorry. Okay. Okay, so I was saying कि ये जो information है, जो मैंने अभी आपको, now is it clear? Is it fine now? Yes sir. Yes, sir. Okay, so I'll repeat entire thing. NAD plus gives me NADH plus H plus. If you have understood the concept of hydride ion, then good. अगर आपको नहीं समझा तो कोई टेंशन मत। आपको जो स्क्रीन पे मैंने लिखा है इतना समझ में आया क्या सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम अब तक? Please ask me. Any issues till here? No issues. Very good. Yes, sir, understood. हाँ, very good, शाबाश. So this reaction is known as link reaction. Why? Why it is known as link reaction? Because ये pyruvic glycolysis को, हमारे glycolysis pathway को, it is going to link with Krebs cycle. Glycolysis pathway को ये Krebs cycle से link करने वाला reaction है, इसलिए हम इसको बोलते हैं link reaction. So जो रिएक्शन मैंने ऊपर आपको लिया है, ये रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन. This reaction is known as link reaction. Why? Because it is linking glycolysis with Krebs cycle. Is this clear? Kashisti, can you hear me clearly now? Yes. Okay. Good. Good. Is this understood, students? So if I ask you to draw link reaction, this is what you have to write. आपको link reaction, ये नहीं जो मैंने नीचे लिखा है वो नहीं, वो तो आपको समझने के लिए, जो ऊपर मैंने बनाया वो आपको लिख के दिखाना। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ूं अब। नाउ आई एम एंटरिंग Krebs cycle, स्टूडेंट्स। सो अब Krebs cycle कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे कुछ स्टार्ट होगा, ये देखो स्टूडेंट्स। सो दिस you have to write this entire thing at the top of your page. आपके पेज पे जो ऊपर मार्जिन है ना, वो मार्जिन पे आपको हमेशा ये ड्रॉ करना है। मार्जिन पे जो ऊपर व्हाइट आपके लाइंस के भी ऊपर जो मार्जिन होता है प्लेन व्हाइट, जहाँ पे आप डेट लिखते थे जब आप छोटे थे, ऐसे ऐसे डायगनली अपन डेट लिखते ना, जहाँ पे पेज नंबर होता है ऊपर, वहां पे आपको ये लिखना है, सो दैट नीचे का पूरा स्पेस आई कैन यूज। नाउ व्हाट डू इज लेट अस स्टार्ट Krebs cycle. सो Krebs cycle कैसे स्टार्ट होगा? Krebs cycle यहीं से स्टार्ट होगा. So for Krebs cycle, what I'll do is I'll return coenzyme A. coenzyme पार्ट को अपन भेज देंगे, जा तू वापस से रिसाइकल हो जा, वापस से रिसाइकल हो जा। कौन से पार्ट को? रेड वाले पार्ट को भेज दो। चलो मैं रेड एरो से आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। रेड वाला पार्ट रिटर्न चला गया एंड ग्रीन वाला पार्ट को हमने क्या बोला? ये हमारा गेस्ट है। चेक करो कौन है हमारा गेस्ट? एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं, ओनली एसिटाइल पार्ट। ये क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर टिल नाउ एवरीवन? Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एसिटाइल Sir, पार्ट आ गया। I did not understand. व्हिच पार्ट? Acetyl वाला. एसिटाइल वाला पार्ट नहीं समझ में आया? ये देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम वाला समझाना है, इतना पार्ट समझ में आया? हाँ. हाँ, सो इसमें से ओनली एसिटाइल कंपोनेंट वी आर गोइंग टू टेक फर्दर। समझा? कोएंजाइम में पार्ट इज गोइंग टू गेट रीसाइकल। सो ये देखो कोएंजाइम में वापस ऊपर चला गया, रिटर्न चला गया। अंडरस्टूड? Okay. Okay, so we are going to just take ahead acetyl part, nothing else. Acetyl part we are going to take ahead. So acetyl part यहाँ पे आ गया. Now this acetyl is going to condense. ये किसके साथ गले मिलने वाला है? Who is going to hug acetyl? हमने बोला acetyl हमारे डैडी का पुराना फ्रेंड। So जैसे इसने आके घर पे बेल मारा, टिंग टोंग, तो दरवाजा खुला। वेल डन विवेक, दैट इज राइट आंसर। दरवाजा खुलते ही आपके फादर ने क्या बोला उसको देख के? ओ आओ 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 आओ,
बहुत साल बाद, क्या बात है, कैसा हाल चाल है, क्या क्या बोल रहे हो, वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? आज पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए आपको, खाना खाया के पहले ये पूछने का वैक्सीन लिया क्या? बोला नहीं लिया तो बोलना रिटर्न चले जा प्लीज। दोस्ती अपनी जगह, कोविड अपनी जगह। ओके, सो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए मैंने बोला ओ आओ आओ, ठीक है स्टूडेंट्स? दैट वाज माय ट्रिक टू रिमेंबर दिस सबस्ट्रेट। सो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आके गले मिल जाएगा एसिटाइल से, तो आपको एसिटाइल को भी ऐसे नीचे दिखाना पड़ेगा ना, ये देखो, ये रेड एरो से मैंने दिखाया कि एसिटाइल अंदर आया। सो ऐसे आपका हाथ ऐसे यूज करो, इफ दिस इज एसिटाइल, दिस इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मिक्स कर दो, समझा? सो यू आर डूइंग कंडेंसेशन, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन करने पे क्या मिला, प्रोडक्ट क्या मिला आपको? सो प्रोडक्ट हमको मिला सिट्रिक एसिड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्या प्रोडक्ट मिला हमको? सिट्रिक एसिड। हमारे स्टोरी के हिसाब से अपन कैसे गए? ओ आओ आओ, गले मिले। तो गले मिलने को हमने क्या बोला साइंटिफिकली? हमने बोला उसको Condensation. कंडेंसेशन। वेरी गुड, कंडेंसेशन हमने बोला उसको। एंड देन हमने उनको बोला प्लीज सिट, तो सिट से अपने को याद आया सिट्रिक एसिड। समझ में आया? ओ आओ आओ, कंडेंसेशन, प्लीज सिट। ओ आओ आओ, कंडेंसेशन, प्लीज सिट। सो सिट्रिक एसिड इज कमिंग फ्रॉम देयर। जैसे ही वो पर्सन सिट हो गया, हाँ बोलो। यहाँ पे रिएक्टेंट एसिटाइल है या OAA? ओके, दोनों रिएक्टेंट है ना, दोनों कंडेंस हो रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं, समझ में आया? सो बोथ आर रिएक्टेंट। ये देख, ये देख, ये देखिए, OAA is 1, acetyl is 2, 1 plus 2 is equal to 3। समझ में आया? समझ में आ गया अभी? यस सर। हाँ, वेरी गुड। चलो, नाउ सिट्रिक एसिड मुझे समझ में आ गया। नाउ हाउ शुड आई रिमेंबर कि इसमें क्या रिएजेंट लगेगा? तो हमको याद करना चाहिए, जैसे हमने मेहमान को बोला सिट, वैसे अपन उनको पानी ऑफर करेंगे। तो पानी लेकर आ जाओ, H2O, पानी लेकर आ जाओ। पानी दे दिया, अब एंजाइम का नाम बताओ। तो एंजाइम का नाम कैसे याद करने का? ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट 2 स्टेप में प्रोडक्ट के नाम से हमने एंजाइम का नाम रखा है। सिट्रिक एसिड में फर्स्ट 2 स्टेप कैसा करेंगे? फर्स्ट 2 स्टेप में प्रोडक्ट के नाम से एंजाइम का नाम आए। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट अपना? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, which can also be termed as citrate. Do you agree with me? We can also call it as citrate. So now I come to the enzyme name. Citrate synthetase, because अपन citrate को synthesize कर रहे हैं। So citrate synthetase, ये ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, नोटबुक में, सॉरी। This is how you have to write in your notebook. Citrate synthetase, ऐसे ही आपको एरो बनाना है, कर्व्ड एरो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? Everyone clear till here? Everyone clear till here? Yes, students. Yes, clear till here. Sir, can Shabash. you explain this link reaction and step 1 in sentence? Yes, sure. So link reaction के लिए कैसे तो बोलेगी बुशरा, बताता हूँ मैं, ठीक है? Pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation. Oxidative क्यों बोला? Because H निकल गए। Decarboxylation क्यों बोला? Because CO2 निकल गए, ठीक है? So pyruvic acid undergoes, laser check, oxidative decarboxylation to give me acetyl coenzyme A. Clear? इतना क्लियर? दूसरा इतना क्लियर? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट याद ध्यान दो, एसिटाइल यहां में आ गया, देखो मैं यहाँ पे आ गया। एसिटाइल अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। OAA का फुल फॉर्म क्या है?
oxaloacetic acid. Acetyl undergoes condensation with oxaloacetic acid. Acetyl undergoes condensation with oxaloacetic acid to give citric acid. Clear? Bushra, clear? Yes, sir. शाबाश, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. अगर आपको आता भी है तो भी बार बार लिखो, बार बार स्क्रीनशॉट. ठीक है. I'll tell you about one of my students. वो क्या करता था? प्रशांत, प्रशांत नाम था उसका. ठीक है. प्रशांत क्या करता था? प्रशांत was very very weak. प्रशांत को अगर मैं आज सिखाऊं सुबह तो शाम को भूल जाएगा, ऐसा बच्चा था. आप तो कम से कम दूसरे लेक्चर में भूलते हो ना 7 दिन बाद. वो आज ही भूल जाता था. इतना मेहनत से वो भूलता था, बहुत मेहनत करता था. तो उसने क्या आइडिया निकाला ये पाथवे लर्न करने के लिए, मैं जितनी बार इसको रिपीट करूंगा ना वो उतनी बार नए नए पेज पे लिखते जाता. सोचो, अगर मैंने ये 6 बार रिपीट किया तो 6 पेजेस पे ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है उसका. 6 पेजेस पे फर्स्ट स्टेप हो चुके हैं, मतलब उसको 6 साइकिल बनाने हैं. आपको एक ही बनाना है, वो 6 बनाए. सो नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड स्टेप लिखूंगा तो वो सेकंड स्टेप मेरे साथ पहले लिखेगा एंड देन मुझे बोलता है सर 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक के मुझे वही सेकंड स्टेप बाकी 5 पेज के लिए लिखिए. Now if I again start from the start, I will go to the 7th page and I will write the first. So that is what he started doing with himself. Okay, and he was there with me for pharmacy by the way. So 4 years के लिए 4 years of course होता है pharmacy का. And second year में he met me. Second year he was there with me till his final year. And उसको I think 7.5 है, 8 pointers आए थे. Sir, your voice is cracking. सर आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है. अरे यार, I'm so sorry, आज यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हैं, so इसलिए बार बार आवाज क्रैक हो रही है. I'm not on Wi-Fi. ठीक है. Am I clear? Am I clear now? Yes, sir. Yes, sir. Give me a minute. Give me a minute. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं रुक जाए, अभी ठीक कर देता हूं. तो आपको ये स्टोरी पहली बार समझ में आई क्या? प्रशांत की स्टोरी. प्रशांत की स्टोरी में आवाज क्लियर था मेरा? नहीं सर. नहीं सर, क्लियर. ओके, कहाँ तक आवाज क्लियर था प्रशांत की स्टोरी में? तो वो हाँ. उसके बाद क्या आवाज नहीं आई. Okay, so I'll say this again because उसका स्टोरी जानना इस पाथवे के लिए बहुत important है. So now my voice is clear. Am I audible clearly now? सर बीच बीच में क्रैक हो रही है. Okay. हेलो. ठीक है, जैसे क्रैक हो तो मुझे प्लीज रोक देना. ठीक है, प्लीज स्टॉप मी देन एंड देन. ओके, चलो सिट्रिक एसिड पे आते हैं. ठीक है, वो स्टोरी जब नेटवर्क अच्छा लगा तब बताओ, मुझे याद दिलाना. दैट स्टोरी इज गुड फॉर यू पीपल. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज डन. सिट्रिक एसिड इज डन. सिट्रिक एसिड बन गया मेरा. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कम डाउनवर्ड्स ऑन द पेज. अपने पेज पे नीचे 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 लिखते जाना है आपको. ठीक है. सो स्टेप 1 हो गया अपना. स्टेप 2 पे आते हैं. व्हाट इज स्टेप 2 स्टूडेंट्स? स्टेप 2 क्या है? सिट्रिक एसिड बन जाएगा सिस अकोनिटेट. क्या बन जाएगा? सिस अकोनिटेट. सिट्रिक एसिड बन जाएगा सिस अकोनिटेट. स्टेप नेम क्या है? सो इफ आई एम सेइंग कि वाटर इज गेटिंग रिमूव्ड, वाटर बाहर जा रहा है, सो हु विल टेल मी स्टेप नेम? स्टेप नेम क्या होगा? Dehydration. 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 Very good. Step name is dehydration. So I'm not writing the step name over here. You can include over here. Box बना दो, वहां पे लिख दो dehydration. Box बना के वहां पे लिख दो dehydration. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है.
बॉक्स बना के वहां पे लिख दो डिहाइड्रेशन। चलो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नाउ टेल मी एंजाइम नेम। प्रोडक्ट का नाम है सिस्टोनिटिक। प्रोडक्ट के नाम से मुझे एंजाइम का नाम देना है, सिंगल वर्ड। Sir, Sir, your your voice is voice is cracking. cracking. सर आवाज बहुत क्रैक हो रही है। Just a minute, okay.